एवरीवन, वेलकम टू ज्योमेट्री आईएएस यूट्यूब चैनल। मैं हूं कोमल खत्री। आज के इस वीडियो में हम सर्व क्रीक डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंस एग्जाम में ये जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के अंडर आएगा। रिसेंटली बहुत से इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। रिसेंटली हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि वो सर्व क्रीक रीजन में किसी भी तरह का एग्रेशन ना दिखाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव जोन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का बिल्डअप करता है इस रीजन में, किसी भी तरह का मिस एडवेंचर दिखाता है, तो उसके लिए इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी रहेगा जिससे कि वहां की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही चेंज हो सकती हैं। ये सर्व क्रीक का मैप देखते हैं आप। ये बेसिकली अरेबियन सी है। ये पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है। यहाँ पे इंडिया है और ये कच्छ है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली सर्व क्रीक है। सबसे पहले सर्व क्रीक के बारे में जानेंगे। ये एक 96 लॉन्ग किलोमीटर टाइडल एस्चुरी है जो कि कहाँ पे स्थित है, रन ऑफ कच्छ के मार्शलैंड्स में, गुजरात में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के कच्छ रीजन को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से ये अलग करती है, इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती है और फिर फाइनली अरेबियन सी में फ्लो होती है। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव जोन है क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री के बहुत ही नजदीक है। और भी हम जानेंगे किस किस पर्पस से ये जोन, ये रीजन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सिक्योरिटी पर्पस, सेकेंड है फिशिंग राइट्स, थर्ड है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड डिटर्मिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले इसे बाणगंगा भी कहा जाता था, फिर जब ब्रिटिश एरा के दौरान किसी ब्रिटिश ऑफिशियल के नाम पे ये सर्व क्रीक के नाम से जाने लगा। इसकी सिग्निफिकेंस जानेंगे तो इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी और इकोलॉजिकल वैल्यू भी है। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझेंगे। सर्व क्रीक रन ऑफ कच्छ के पास में ही है और ये वो एरिया है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने 1965 वॉर के दौरान आपस में क्लैश किया था। और यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी और सर्विलियंस की भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। तो इसलिए भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि इस रीजन पे उनका कंट्रोल हो, जिससे कि वो ज़्यादा बिगर एरिया पे अपना सर्विलियंस, अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। सेकेंड है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन एशिया। साथ ही साथ यहाँ पे पोटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी हैं, जिसके एक्सप्लोरेशन से पूरे रीजन को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल वैल्यू। ये एक बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे फ्लैमिंगोज और बहुत से दूसरे माइग्रेटरी बर्ड्स भी विंटर सीजन के दौरान पाए जाते हैं। अब समझेंगे डिस्प्यूट के बारे में कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट क्यों है। बेसिकली क्या हुआ था कि 1914 में बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन साइन हुआ था सिंध और कच्छ के बीच में। सिंध तो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और कच्छ जो है वो हम कह सकते हैं कि एक अलग से राज्य था। तो सिंध और रूलर ऑफ कच्छ के बीच में ये साइन हुआ था। उस टाइम पाकिस्तान का क्लेम था कि बाउंड्री जो है, सर्व क्रीक की जो बाउंड्री है वो ईस्टर्न बैंक ऑफ द क्रीक की तरफ है, जिससे कि क्या होगा, ईस्टर्न बैंक की तरफ है, ईस्ट तरफ है, तो पूरा का पूरा सर्व क्रीक का रीजन पाकिस्तान को मिल जाता है। बट इंडिया का क्लेम था कि थालवेग प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा थालवेग प्रिंसिपल समझते हैं कि थालवेग प्रिंसिपल क्या कहता है। थालवेग डॉक्ट्रिन कहती है कि जो भी वाटर बाउंड्री के डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उसे सॉल्व करने के लिए थालवेग डॉक्ट्रिन को यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर्व क्रीक की वाटर बाउंड्री है, तो यहाँ पे थालवेग डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट हो सकती है। यहाँ पे थालवेग डॉक्ट्रिन ये कहती है कि दो स्टेट्स को अगर कोई वाटर बॉडी डिवाइड कर रही है तो उसका डिवीजन कैसे होगा, along the line of greatest depth of the channel, यानी कि उस पूरे चैनल की जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, सबसे ज्यादा गहराई है, उस लाइन के अलॉन्ग ही वो पूरी वाटर बॉडी डिवाइड होगी। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डेप्थ की लाइन कौन सी होगी, मिडिल लाइन हम कह सकते हैं, सेंटर ऑफ द वाटर बॉडी।
तो इसलिए थालवेग प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी नेविगेबल वाटर है तो उसकी मिड चैनल लाइन को ही बाउंड्री बनाया जाता है। बट पाकिस्तान ये काउंटर आर्गुमेंट देता है कि सर क्रीक एक नेविगेबल वाटर बॉडी नहीं है, इसलिए थालवेग प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। इंडिया का स्टैंड ये है कि सर क्रीक एक नेविगेबल वाटर बॉडी है ड्यूरिंग द हाई टाइड, इसलिए यहाँ पे थालवेग प्रिंसिपल अप्लाई हो सकते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम नॉर्म्स अप्लाई हो सकते हैं। सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है वो हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो 1908 से स्टार्ट होता है, जब रूलर ऑफ कच और सिंध गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता था, क्योंकि वहाँ के लोग जो फायरवुड कलेक्शन के लिए जाते थे तो उन लोगों में क्लैशेस होते थे। तो इसको सेटल करने के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 आया था, जिसमें बेसिकली दो पैराग्राफ रखे गए थे, पैराग्राफ 9 और पैराग्राफ 10। पैराग्राफ 9 ने कहा है कि बाउंड्री जो है वो सर क्रीक के ईस्ट की तरफ मानी जाएगी, जिससे कि पूरा सर क्रीक पाकिस्तान को मिल जाएगा। पैराग्राफ 10 कहता है कि यहाँ पे थालवेग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, क्योंकि सर क्रीक मोस्ट ऑफ द ईयर नेविगेबल रहता है। अब यहाँ पे इतने कॉन्ट्रोडिक्शन इसी वजह से डिसएग्रीमेंट बना रहा है इतने सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, दोनों ही कंट्रीज के फिशरमैन बार बार अरेस्ट हो जाते हैं, डिटेन हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज के कोस्ट गार्ड्स के द्वारा, क्योंकि वो जाने अनजाने में बॉर्डर्स क्रॉस कर लेते हैं, और इस वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशंस बनी रहती हैं, जो लोगों का रोजगार है फिशरमैन का उस पर भी इम्पैक्ट आता है। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक गेन्स की बात करेंगे तो अगर इसका रिजोल्यूशन हो जाता है तो इससे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स का एक्सप्लोरेशन आसान हो जाएगा और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर कंट्रोल भी ज्यादा अच्छे से पाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लो हैंगिंग फ्रूट। सी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत से मेजर इश्यूज हैं, जैसे कि कश्मीर का इशू है या इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है। इन सब इश्यूज के बीच में सर क्रीक डिस्प्यूट को एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह देखा जा रहा है। ये जो इशू है ये एक सिंपल लेस पॉलिटिकली चार्ज इशू है और इसका जल्दी से रिजोल्यूशन किया जा सकता है, ये उस तरह का इशू है।